हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि मुझे बैंक में कुछ ज़रूरी काम था इसीलिए मुझे देर हो गई। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई हैड सम अर्जेंट वर्क इन बैंक देयरफॉर आई गोट लेट। आई हैड सम अर्जेंट वर्क इन बैंक देयरफॉर आई गोट लेट, यानी मुझे बैंक में कुछ ज़रूरी काम था इसलिए मुझे देर हो गई। आई हैड सम अर्जेंट वर्क इन बैंक देयरफॉर आई गोट लेट। जैसे ही मैंने सुना तुम्हें मेरी ज़रूरत है, मैं यहाँ आ गई। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई गोट हेयर एज सुन एज आई हर्ड यू नीडेड मी। आई गोट हेयर एज सुन एज आई हर्ड यू नीडेड मी, कह रही है कि जैसे ही मैंने सुना तुम्हें मेरी ज़रूरत है, मैं यहाँ आ गई। आई गोट हेयर एज सुन एज आई हर्ड यू नीडेड मी। अगर तुम चाहो तो मेरी कार का इस्तेमाल कर सकते हो। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू मे यूज़ माई कार इफ़ यू लाइक। यू मे यूज़ माई कार इफ़ यू लाइक, कह रही है कि अगर तुम चाहो तो मेरी कार का इस्तेमाल कर सकते हो। यू मे यूज़ माई कार इफ़ यू लाइक, मेरे अलावा तुम्हारी मदद कोई नहीं कर सकता। इस इंग्लिश में बोलेंगे नो वन एक्सेप्ट मी कैन हेल्प यू। नो वन एक्सेप्ट मी कैन हेल्प यू, यानी मेरे अलावा कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। नो वन एक्सेप्ट मी कैन हेल्प यू। इसलिए अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बेझिझक मुझसे पूछ लेना। सो फ्रेंड्स, बेझिझक के लिए हम यूज़ करेंगे फील फ्री टू आस्क। कह रही है कि दैट्स वाई, इसीलिए, दैट्स वाई, इसीलिए इफ़ यू नीड एनीथिंग, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो, फील फ्री टू आस्क मी, मुझसे बेझिझक पूछ लेना। दैट्स वाई इफ़ यू नीड एनीथिंग फील फ्री टू आस्क मी, इसलिए अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे बेझिझक पूछ लेना। मैंने इतनी मेहनत पहले कभी नहीं की। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव नेवर वर्कड दिस हार्ड बिफोर। आई हैव नेवर वर्कड दिस हार्ड बिफोर, कह रहा है कि मैंने इतनी मेहनत पहले कभी नहीं की। आई हैव नेवर वर्कड दिस हार्ड बिफोर, मैंने वो सब किया जो तुमने मुझसे करने को कहा था। आई डिड एवरीथिंग यू आस्क्ड मी टू डू। आई डिड एवरीथिंग यू आस्क्ड मी टू डू, कह रहा है कि मैंने वो सब किया जो तुमने मुझसे करने को कहा था। आई डिड एवरीथिंग यू आस्क्ड मी टू डू। मेरे वहाँ पहुँचते ही बारिश होने लगी थी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये अपने बारे में बता रही है कि इसके साथ आज क्या हुआ। कह रही है कि मेरे वहाँ पहुँचते ही बारिश होने लगी थी। इंग्लिश में बोलेंगे एज सुन एज आई गोट देयर इट बिगेन टू रेन। एज सुन एज आई गोट देयर इट बिगेन टू रेन, कह रही है कि जैसे ही मैं वहाँ पहुँची, मेरे पहुँचते ही बारिश होने लगी थी। एज सुन एज आई गोट देयर इट बिगेन टू रेन, मेरे पास छाता तो था नहीं इसलिए मैं भीग गई। आई डिडेंट हैव एन अम्ब्रेला सो आई गोट वेट, तो मैं भीग गई इसके लिए यूज़ करेंगे सो आई गोट वेट। आई डिडेंट हैव एन अम्ब्रेला सो आई गोट वेट, मेरे पास छाता तो था नहीं इसलिए मैं भीग गई। घर पहुंचने पर मैंने सबसे पहले अपने कपड़े बदले। सो फ्रेंड्स, इसे इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे द फर्स्ट थिंग आई डिड व्हेन आई गोट होम, यानी घर पहुंचते जो मैंने पहली चीज़ की, यानी घर पहुंचते जो सबसे पहले मैंने किया। द फर्स्ट थिंग आई डिड व्हेन आई गोट होम वो change my clothes. The first thing I did when I got home was change my clothes, यानी घर पहुंचते ही मैंने सबसे पहले अपने कपड़े बदले। The first thing I did when I got home was change my clothes. उसके बाद मैं सीधी यहाँ आ गई। After that I came straight here, कह रही कि after that I came straight here, यानी उसके बाद मैं सीधी यहाँ आ गई। After that I came straight here. I know I am late but at least I am here, कह रही है कि मैं जानती हूँ मुझे देरी हो गई, मैं लेट हो गई, लेकिन कम से कम मैं आ तो गई। कह रही है कि I know I am late but at least I am here. तुम्हारा घर सच में बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ पर इसका घर देख के तारीफ कर रहा है, कह रहा है कि यू रियली हैव सच अ ब्यूटीफुल हाउस। यू रियली हैव सच अ ब्यूटीफुल हाउस, तो अगर आप भी किसी के घर की तारीफ करना चाहते हो तो इस तरीके से बोल सकते हो यू रियली हैव सच अ ब्यूटीफुल हाउस, यानी तुम्हारा घर सच में बहुत खूबसूरत है। काश मेरे पास भी एक ऐसा घर होता। आई विश आई हैड अ हाउस लाइक दिस टू। आई विश आई हैड अ हाउस लाइक दिस टू, कह रहा है कि काश मेरे पास भी एक ऐसा ही घर होता। आई विश आई हैड अ हाउस लाइक दिस टू, लेकिन मुझे पता है कि मैं इतना अच्छा घर कभी नहीं खरीद सकता। तो यहाँ पे ख़रीदने के लिए हम मतलब अफोर्ड नहीं कर सकता, अफोर्ड वर्ड का यूज़ होगा। बट कह रहा है कि बट आई नो, लेकिन मैं जानता हूँ, आई कुड नेवर अफोर्ड अ हाउस एज नाइस एज दिस। एज नाइस एज दिस, यानी इतना अच्छा। कह रहा है कि बट आई नो, लेकिन मैं जानता हूँ, आई कुड नेवर अफोर्ड अ हाउस एज नाइस एज दिस, लेकिन मुझे पता है मैं इतना अच्छा घर कभी नहीं खरीद सकता। इस तरह का घर खरीदने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा
पैसा होना चाहिए। कह रहा है कि यू मस्ट हैव अ लॉट ऑफ मनी टू बाय हाउस लाइक दिस, यू मस्ट हैव अ लॉट ऑफ मनी टू बाय हाउस लाइक दिस। कह रहा है कि इस तरह का घर खरीदने के लिए तुम्हारे पास बहुत पैसा होना चाहिए। यू मस्ट हैव अ लॉट ऑफ मनी टू बाय हाउस लाइक दिस, और मेरे पास इतना पैसा नहीं है। एंड आई डोंट हैव दैट मच मनी, एंड आई डोंट हैव दैट मच मनी, और मेरे पास इतना पैसा नहीं है। एंड आई डोंट हैव दैट मच मनी। ये अमेरिका है, यहाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कह रहा है कि दिस इज़ अमेरिका, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल हेयर, दिस इज़ अमेरिका, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल हेयर। कह रहा है कि ये अमेरिका है, यहाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं है। दिस इज़ अमेरिका, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल हेयर। मुझे सीधा जवाब चाहिए और कुछ नहीं। इस तरीके से हम बोलते हैं ना कि भाई मुझे सीधा जवाब चाहिए और कुछ नहीं। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई जस्ट वॉन्ट अ स्ट्रेट आंसर, नथिंग मोर। आई जस्ट वॉन्ट अ स्ट्रेट आंसर नथिंग मोर, यानी मुझे सीधा जवाब चाहिए और कुछ नहीं। आई जस्ट वॉन्ट अ स्ट्रेट आंसर नथिंग मोर। मैं तुमसे झूठ बोलकर शर्मिंदा हूँ। जब हम किसी से झूठ बोल देते हैं फिर हमें शर्मिंदगी से महसूस होती है। हम बोलते हैं ना कि आई एम अशेम्ड ऑफ हैविंग लाइड टू यू, आई एम अशेम्ड ऑफ हैविंग लाइड टू, यानी मैं तुमसे झूठ बोलकर शर्मिंदा हूँ। आई एम अशेम्ड ऑफ हैविंग लाइड टू यू। शायद वो जल्दी में था, किसी के बारे में कह रही है कि परहैप्स ही वॉज इन अ हरी, परहैप्स ही वॉज इन अ हरी, शायद वो जल्दी में था। परहैप्स ही वॉज इन अ हरी। वो बिना कुछ कहे चला गया। ही लेफ्ट विदाउट सेइंग एनीथिंग, ही लेफ्ट विदाउट सेइंग एनीथिंग। कह रही है कि वो बिना कुछ कहे चला गया। ही लेफ्ट विदाउट सेइंग एनीथिंग, परहैप्स ही वॉज इन अ हरी, शायद वो जल्दी में था। क्या तुम्हें पता है ये किसका है? तो इसे कोई चीज़ मिली है, इनसे पूछ रहा है कि क्या तुम्हें पता है ये किसका है। तो जब भी हम इस तरीके से पूछते हैं इंग्लिश में बोलेंगे डू यू नो हु इट बिलोंग्स टू, डू यू नो हु इट बिलोंग्स टू। क्या तुम्हें पता है किससे बिलोंग करता है, मतलब कि किसका है। डू यू नो हु इट बिलोंग्स टू। जहाँ से ये मिला है तुम वहीं वापस रख दो। तो इससे लड़कियाँ कह रही हैं कि पुट इट बैक वेयर यू फाउंड इट, पुट इट बैक वेयर यू फाउंड इट, यानी जहाँ से तुम्हें मिला है वहीं वापस रख दो। पुट इट बैक वेयर यू फाउंड इट। मैं तुम्हें इस तरह से परेशान होते नहीं देख सकती। आई कांट बेयर टू सी यू सफ़र लाइक दिस, आई कांट बेयर टू सी यू सफ़र लाइक दिस। तो किसी से कह रही है कि मैं तुम्हें इस तरह से परेशान होते नहीं देख सकती। आई कांट बेयर टू सी यू सफ़र लाइक दिस। जब तुम खुश नहीं हो तो मैं खुश कैसे हो सकती हूँ। हाउ कैन आई बी हैप्पी व्हेन यू आर नॉट हैप्पी, हाउ कैन आई बी हैप्पी व्हेन यू आर नॉट हैप्पी। कह रही है कि जब तुम खुश नहीं हो तो मैं खुश कैसे हो सकती हूँ। हाउ कैन आई बी हैप्पी व्हेन यू आर नॉट हैप्पी। क्या दुनिया वाकई ऐसी है जैसी दिखती है। यहाँ पर ये किसी से बोल रहा है कि इज़ द वर्ल्ड रियली एज इट सीम्स, इज़ द वर्ल्ड रियली एज इट सीम्स। क्या दुनिया वाकई ऐसी जैसी दिखती है। इज़ द वर्ल्ड रियली एज इट सीम्स। नहीं मेरे दोस्त, दुनिया ऐसी नहीं जैसी दिखती है। नो माई फ्रेंड्स, द वर्ल्ड इज़ नॉट एज इट सीम्स, नो माई फ्रेंड, द वर्ल्ड इज़ नॉट एज इट सीम्स। नहीं मेरे दोस्त, दुनिया ऐसी नहीं जैसी दिखती है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। और मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ लास्ट के जो 4 से 5 सेंटेंसेस थे वो हमने अपनी पुरानी वीडियोस से लिए हैं, ताकि प्रैक्टिस भी हम हाथों हाथ करते रहें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम पुराने सेंटेंसेस को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उनको रिपीट नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, और चीज़ को हम जब तक अच्छे से याद नहीं कर पाते जब तक वो हमारे आगे बार बार ना कोई भी ऐसा सेंटेंस जो आपके सामने बार बार आ रहा हो, आप बार बार उसका यूज़ कर रहे हो या यूज़ भी नहीं कर रहे, आपको सुनने को मिल रहा है, बार बार आपको दिख रहा है, तो आप खुद ब खुद उसे अच्छे से याद कर लोगे। मतलब ऐसा कि आप कभी भूल नहीं पाओगे। यही फ़ायदा होता है चीज़ को रिपीट करने का। इसीलिए अगर आप रेगुलर इसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ रेगुलर देखने को मिलती रहेंगी। सो फ्रेंड्स, ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।